तो अब पढ़ते हैं मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु को पढ़ते हैं। थोड़ा इसके बारे में महत्वपूर्ण चीजों को समझ के जाएंगे आज। धातु किसे कहेंगे? धातु जो इलेक्ट्रॉन्स का परित्याग करता है, रिलीज करता है, और सामान्यतः ये एक धन आयन, पॉजिटिव आयन के रूप में इसके तत्व बनते हैं। इसमें कुछ विशेषताएं होती हैं, गुणधर्मिता होती है, जैसे कि ये आघात वर्धनीय होता है, मेलिएबल तन्यता है, डक्टिलिटी, सोनोरिसिटी, इसको पीटने पर आवाज आती है। तो ये सारे जो खासियत है मेटल के साथ जुड़ी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉन मेटल, अधातु, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं ये ऋणायन बनाते हैं। ऋणायन नेगेटिव, इंग्लिश में एनायन। क्यों बनाए ऋणायन? क्योंकि इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण किया। जैसे 17 क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 287, जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगी तो ये बनेगी Cl-। तो इनको रखा जाता है नॉन मेटल, अधातु के अंतर्गत। तो आपके बीपीएससी में ना धातु, अधातु और कुछ महत्वपूर्ण इनके बारे में खासियत, महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आपको जाननी चाहिए। कई बार पूछ लिया जाता है कि फलानी चीज का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है, तो उसको थोड़ा एक बार समझ लेते हैं हम लोग। जैसे कि धातु में कुछ एक धातुओं को पढ़ लेते हैं। शुरुआत कर लेते हैं सोडियम के साथ। मेटल, कौन सा मेटल कहा मैंने कहा है सोडियम मेटल, Na। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें, पहली बात तो ये कि ये जो है केरोसिन तेल में डुबो के रखी जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे इसको खुले में छोड़ देंगे ना, ये आग लगा लेगी। तो पहली खासियत, कैसनर विधि के द्वारा इसको तैयार किया जाता है, कैसनर्स प्रोसेस। इसके कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है, हम जानते हैं, जैसे NaCl, साधारण नमक, कॉमन साल्ट, जिसको आप सेंधा नमक भी कहते हैं, टेबल साल्ट भी इसको कहा जाता है, टेबल साल्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 खाने में इस्तेमाल है, औषधियों में इस्तेमाल है, फिर आपका कई ऐसे औद्योगिक इसके इस्तेमाल देखे जाते हैं। अगला हम समझ पाएंगे Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट 10H2O। क्या करता है ये? इसका एक इस्तेमाल होता है जल की अशुद्धि को या जल की कठोरता को, हार्डनेस ऑफ द वाटर, उसको दूर करने में ये मदद करता है। और फिर ये मदद करता है बहुत से औद्योगिक, इंडस्ट्रियल पर्पसेस, औद्योगिक पर्पस, उद्योग पर्पसों के लिए। अगला देख लेते हैं N2B4O7, Na2B4O7.10H2O। क्या बुलाते हैं इसको? बोरेक्स, है ना, बोरेक्स के नाम से जाना जाता है। इसका इस्तेमाल होता है कागज के उद्योग में, चमड़े के उद्योग में, वैक्स, मोमबत्ती के उद्योग में, वैक्स में, लेदर, पेपर, कागज के उद्योग में। तो ऐसे ऐसे इनका इस्तेमाल होता है। अगला लिख लेंगे Na2O2, सोडियम परऑक्साइड। ये क्या काम आता है? ये आपका जो है शुद्धिकरण के लिए, जो आप कमरों में इस्तेमाल करते होंगे ना, रूम फ्रेशनर, कार फ्रेशनर, तो उन चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। अगला एक और रख लेते हैं NaOH, कास्टिक सोडा। इसका इस्तेमाल होता है कागज के उद्योग में, कपड़ों के उद्योग में, साबुन बनाए जाते हैं, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कुछ महत्वपूर्ण सोडियम के प्रोडक्ट्स और सोडियम के उपयोग को। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH होल ट्वाइस। औषधियां बनती हैं इससे। पेट के संबंधी जितने विकार होते हैं, डाइजेशन के इश्यूज, व्हाटएवर यू हैव, फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग दोज इश्यूज इट इज यूज्ड। नेक्स्ट कम्स MgCO3 कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसका इस्तेमाल साबुन के निर्माण में होता है, साबुन बनाए जाते हैं, चेहरे के लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, है ना। इसके बाद आप लिख लें, हाँ, मैग्नीशियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट। इसमें दो तीन चीजें मिली रहती हैं, जैसे मैग्नीशियम इसमें मिलाई जाती हैं, उसके साथ साथ इसमें मिलाई जाती हैं
सिलिकॉन और ऑक्सीजन, इसका इस्तेमाल होता है टेल्कम पाउडर के निर्माण। टेल्कम पाउडर, टेल्कम पाउडर क्या होता है? बच्चों को लगाने के लिए, या आप भी लगाते होंगे। टेल्कम पाउडर बनाए जाते हैं, या फिर इससे और भी औषधियों का इस्तेमाल होता है। इसी की मदद से एस्बेस्टस भी बनाया था, मकान के एस्बेस्टस जो होते हैं उसका भी इसमें इस्तेमाल होता है। ठीक, अगला देखेंगे मैग्नीशियम, कैल्शियम। कैल्शियम में पहला हम देखेंगे CaO। क्या बुलाते हैं? कैल्शियम CaO, अनबुझा चूना, बिना बुझा चूना, अंग्रेजी में कहते हैं क्विकलाइम, का इस्तेमाल मकान संबंधी निर्माण में, पुताई में, रंगाई में, कुछ बेशकीमती वस्तुओं के निर्माण में। और इसी को पानी में मिला के CaOH होल ट्वाइस, क्या कहा जा गया? पानी जब मिला दिया, बुझा हुआ चूना, क्विकलाइन, फ्लैटलाइन, बुझा हुआ चूना। इसका भी इस्तेमाल वही सारी चीजों में, मकान गृह निर्माण संबंधी किसी महत्वपूर्ण वस्तु के निर्माण में वगैरह वगैरह। अगला देख लेते हैं CaSO4 और 2H2O। क्या बुलाते हैं उसको? जिप्सम के नाम से जाना जाता है। जिप्सम, जिप्सम का इस्तेमाल होता है, जैसे आप जानते होंगे, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है फर्टिलाइजर्स बनाने में, है ना, उर्वरकों के निर्माण में। फिर जिप्सम की मदद से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाई जाती है। अगर इसका पानी खींच के निकाले, 1.5 पानी निकाले ना, 1/, इतना पानी खींच के निकाले तो जो बच गया CaSO4.12H2O, इसी को बुलाते हो POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इस नाम से ये जाना गया। अगला देख लीजिए CaCO3, यही है आपका संगमरमर, लाइमस्टोन। कई बार पूछा गया कि जो है मोती, पर्ल, पर्ल में सबसे अधिक क्या पाई जाती है, तो आप कह के आएंगे CaCO3 की मात्रा पाई जाती है सर्वाधिक। कैल्शियम के और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण यौगिक बनते हैं, हम जानते हैं। कैल्शियम का वैसे भी इस्तेमाल बहुत होता है। कैल्शियम से दंत मंजन बनाए जाते हैं, कैल्शियम से शरीर के लिए कई औषधियां बनाई जाती हैं। तो कैल्शियम, इस तरह से हमने इसके कई इस्तेमाल को जाना और समझा है। ठीक, महत्वपूर्ण चीजों पे एक बार सिर्फ गौर करते चले जाएंगे हम, रिवीजन जैसा है ये। अगला देख लेते हैं जिंक। जिंक, जिंक को समझते हैं। जिंक में पहला पदार्थ, कंपाउंड आप लिख लें, ZnCO3 लिख लेंगे, ZnCO3, जिसको एक नाम से और जाना गया कैलामाइन, है ना। ZnCO3 कैलामाइन भी कहते हैं इसको, जिसका इस्तेमाल बहुत से पेंट में, ट्यूब में, ऑइंटमेंट में होता है। ऑइंटमेंट, फेस, चेहरे पे लगाने के लिए दवाइयां बनती हैं, ऑइंटमेंट में इसका इस्तेमाल होता है ZnCO3। अगला लिख लीजिए ZnSO4, जिंक सल्फेट, इसको एक नाम से और जाना गया व्हाइट विट्रियल। बीपीएससी ने पूछा है, सफेद थोथा, व्हाइट विट्रियल, व्हाइट विट्रियल। आंखों के लिए दवाइयां बनती है, आई लोशंस बनते हैं, दांत कृत्रिम बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल टिथ। फिर सफेद रंग के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। अगला लिख लीजिए ZnP, जिंक फॉस्फाइड, चूहे मारने की दवा बनती है, इससे चूहा, रैट किलर बनाया जाता है। अगला लिख लेंगे ZnO, इसको एक नाम से जाना गया फिलोसोफर्स वुल, फिलोसोफर वुल के नाम से जानते हैं ZnO को। इसका इस्तेमाल होता है इसकी मदद से भी आर्टिफिशियल टिथ बनाए जाते हैं, इसकी मदद से पेंट किए जाते हैं, डाइज बनते हैं, ना। तो ऐसे ऐसे चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। तो हमने जिंक को देखा, अब इस्तेमाल देख लेंगे एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बारे में हम जानते हैं, ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, चालक, सुचालक है विद्युत का, ऊष्मा ताप का। इसके मदद से कई उपकरण बनाए जाते हैं, विद्युतीय उपकरण बनाए जाते हैं। पहले आप जानते होंगे चांदी और सोना में कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो थोड़े महंगे पड़ते हैं, इसलिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक वायर्स बनाए जाते हैं। इसकी मदद से कई मिश्र धातु एलॉयज बनाए जाते हैं, जैसे मैग्नेलियम, मैग्नेलियम, ड्यूरालुमीन, ड्यूरालुमीन,
एल्यूमीन, है ना, इसकी मदद से बनाए जाते हैं। ये मैग्नीशियम और डुरालुमीन दोनों इस्तेमाल होता है एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में, हवाई यान के जो इंडस्ट्री होते हैं उनमें इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसकी मदद से जहाज, हवाई जहाज के कई पार्ट्स बनाए जाते हैं, शरीर उसके तरीके बनाए जाते हैं। हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम को बॉक्साइट से पाया जाता है, Al2O3.2H2O, बॉक्साइट, ये इसका अयस्क है, ओर है, और यहीं से प्राप्त करते हैं Al2O3 अलुमिना। तो एल्यूमिनियम के जितने भी प्रोडक्ट्स बाजार में आप देख रहे हैं ये सारे के सारे अलुमिना से ही मिलके बनाए जाते हैं। एक प्रश्न और आता है कि एक पत्थर है रूबी पत्थर, आप जानते होंगे रूबी, ये क्या है? Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यह एक अयस्क के रूप में रूबी पहनते हैं लोग, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक, अब देखेंगे कॉपर, तांबे को देखेंगे। हम जानते हैं तांबा बहुत प्राचीन धातु, प्राचीनतम धातु है, ओल्डेस्ट नोन मेटल, जिसके नाम पे आपने सुना भी होगा ताम्र पाषाण युग, है ना, कॉपर एरा, इसी के नाम पर कॉपर सिविलाइजेशन भी बनाया गया। तो इसका इस्तेमाल घरेलू उपकरणों के लिए, विद्युतीय उपकरण, जैसा कि मैंने बताया इसमें कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो कंडक्टिविटी के लिए इसका बहुत इस्तेमाल होता है। विद्युतीय उपकरण बनाए जाते हैं, आपके मकान, आपके घरों में कई ऐसे छोटे छोटे जैसे कि पूजा के बर्तन बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, सिक्के ढाले जाते हैं इसकी मदद से। ये कई मिश्र धातु एलॉयज को बनाता है, जैसे ब्रास बनाता है, जैसे ब्रॉन्ज बनाता है, क्वाइन मेटल बनाता है ना। तो ऐसे कई कई इसकी मदद से मिक्स एलॉयज, मिश्र धातु भी बनाए जाते हैं। कॉपर के बारे में और जानेंगे। कॉपर, अगला लिखिए कॉपर के बारे में है। हाँ, कॉपर का एक सबसे बेहतरीन इस्तेमाल होता है एयूस। कॉपर का इस्तेमाल आप लिखेंगे इसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ कॉपर, इसकी मदद से फ्यूज वगैरह बनाए जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ कॉपर फ्यूजेस आर मेड, घर में जो फ्यूज बनते हैं उसमें कॉपर के तार लगाए जाते हैं। और फिर इंपॉर्टेंट चीज है, आपने कई बार सुना होगा, अगर चांदी का तांबे का बर्तन को छोड़ दे, जब उस पर एयर की एक्टिविटी होती है, ऑक्सीडेशन होता है, तो एक हरे रंग की परत बन जाती है, ग्रीनिश लेयर इज फाउंड, ग्रीन लेयर इज फाउंड बिकॉज ऑफ CuCO3। तो इस तरह से हमने देखा है कि तांबे का क्या क्या इस्तेमाल है। अगला पढ़ लेंगे प्लैटिनम, PT, प्लैटिनम के बारे में। और इसके बारे में सबसे पहली बिंदु आप लिखेंगे कि इसे कहा जाता है व्हाइट गोल्ड, सफेद सोने के नाम से भी ये जाना गया, व्हाइट गोल्ड के नाम से ये जाना जाता है। इसे एक नाम से और जाना जाता है एडम्स कैटालिस्ट, एडम्स कैटालिस्ट। इसका इस्तेमाल होता है प्लैटिनम का ऑर्नामेंट्स में, बहुत से बेशकीमती गहने जेवरात बनाए जाते हैं इसकी मदद से। तो प्लैटिनम के ये सारे इस्तेमाल हैं, महत्वपूर्ण इस्तेमाल हैं, आप इसको देख के एग्जाम में जाएंगे। इसके बाद थोड़ा पढ़ लेते हैं मर्क्यूरी को, मर्क्यूरी Hg, पारा। पारा के बारे में सबसे पहले पढ़ ले। पारा को पाया जाता है अयस्क जिसका नाम है कैलोमल, Hg2Cl2, कैलोमल नाम के अयस्क से इसको पाया जाता है, Hg2Cl2। इसका इस्तेमाल बहुत से औषधियों के निर्माण में होता है, बहुत से दवाइयों के निर्माण में होता है ना। इसके बाद आप समझेंगे, सिर्फ पारे को अगर देखा जाए ना तो क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, क्विक सिल्वर। पारे को एक नाम से और जाना गया, क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। और पारा का एक अयस्क और भी होता है HgS, सिनाबार, सिनाबार। और पारे
के बारे में हम जानते हैं। इसकी मदद से कई रासायनिक उपकरण, केमिकल इक्विपमेंट्स बनते हैं। इसका बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पर्पस यूज है, औद्योगिक इस्तेमाल है। ठीक, अब पढ़ेंगे प्लम्बम यानी लेड, सीसा, पीबी प्लम्बम, लेड लिखते हैं प्लम्बम, पढ़ते हैं लेड, हिंदी में कहते हैं सीसा। ये शीशा नहीं, ये शीशा होता है मिरर, दिस इज मिरर, बट दिस इज अ मेटल, सीसा, प्लम्बम। ठीक, इसके बारे में पहली चीज आप समझ लें, लिखे कि PB3O4, PB3O4 इसे कहते हैं मिनियन। रेड लेड के नाम से भी जाना जाता है, लाल सीसा, रेड लेड। इसका इस्तेमाल होता है बेशकीमती कांच की वस्तुएं बनाई जाती, कांच के सामान बनाए जाते हैं। कांचों पे रंगाई आपने कभी देखा होगा, फ्लिंट एक कांच है, फ्लिंट ग्लास है, या क्वार्ट्ज, तो क्वार्ट्ज में फ्लिंट में जो चमक दिखती है ना लाल रंग जैसी, उसके लिए हमने इसमें इस्तेमाल किया हुआ है, PB3O4 का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक, अगला लिख लेंगे लेड एसीटेट, PbCH3COO, PbCH3COO होल ट्वाइस, लेड एसीटेट। इसका इस्तेमाल होता है इनऑर्गेनिक शुगर के रूप में, इनऑर्गेनिक शुगर, अकार्बनिक चीनी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला लिखेंगे PbC2H5 होल 4, PbC2H5 होल 4, टेट्रा एसीटेट लेड या टेट्राथाइल लेड, TEL, टेट्राथाइल लेड लिख लेंगे। इसका इस्तेमाल होता है एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में, अपस्फोटन रोधी के रूप में। अपस्फोटन रोधी क्या है? ये बाइक में आप जानते होंगे इस्तेमाल, तेल डालने से, इस्तेमाल करने से इंजन घिसने लगता है, उसमें ये मिलाया जाता है ताकि फ्रिक्शन कम हो, और इसके मिलाने से इंजन की उम्र बढ़ती है। हालांकि लेड का मिलाना प्रदूषण के लिहाज से बहुत बुरा माना जाता है। इसके कारण आप जानते होंगे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सारी समस्याएं आती हैं सामने, फिर भी लेड का इस्तेमाल किया जाता है, इसी वजह से किया जाता है ताकि इंजन की लाइफ को बढ़ाई जा सके। तो हमने कुछ मेटल्स को देखा, उसके महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ा। अब पढ़ेंगे नॉन मेटल, उसमें पहला पढ़ेंगे हाइड्रोजन। महत्वपूर्ण चीजों पे सिर्फ मैं एक बार बताता चल रहा हूँ आपको, आप इसको आराम से थोड़ा घर में करके जाएंगे, है ना। हाइड्रोजन के बारे में पहला लिखेंगे, ये 3 आइसोटॉप्स में पाया जाता है, 3 समस्थानिक होते हैं इसके, 1H1, 1H2, 1H1, 1H2, 1H3, 1H1, 1H2, 1H3। इसको कहते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इसमें जो प्रोटियम होता है 1H2, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, बीच वाला ड्यूटेरियम। इसमें जो ड्यूटेरियम होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया को शुरुआत करने में, बॉम्बिंग, न्यूक्लियर रिएक्शंस, नाभिकीय अभिक्रिया की शुरुआत में इसका इस्तेमाल होता है, बॉम्बिंग एनी ऑफ योर न्यूक्लियर रिएक्शंस। जबकि ट्राइटियम का इस्तेमाल होता है एज ए रेडियो एक्टिव एमिटर, एमिटर। रेडियो एक्टिव, नाभिकीय उत्सर्जित करता है ऊर्जा। हाइड्रोजन के बारे में और आप जानते होंगे कि H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड एक यौगिक है हाइड्रोजन का, जिसका इस्तेमाल होता है, दवाइयां बनती हैं, ऑइंटमेंट्स बनते हैं, पेन बाम बनते हैं, और वैक्स, मोमबत्ती वगैरह बनाई जाती है। कई बार इसका इस्तेमाल होता है ईंधन के रूप में, रॉकेट्स के फ्यूल के, है ना।
प्रोपेलेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक, आगे हम जानते हैं कि जो जल में हार्डनेस होती है ना, परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्पोररी हार्डनेस, ये क्या होता है? ये कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स होते हैं या फ्लोराइड्स होते हैं, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के। अब हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में, एटॉमिक नंबर 6। इसी वजह से ये ना तो इलेक्ट्रोवैलेंट बना पाता है, ना तो ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे पाता है, ना ले पाता है, इसलिए साझा करता है। और इसी वजह से जब ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं तो कहते हैं आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप समझ के जाएंगे इसकी एक बहुत बड़ी खासियत होती है कैटिनेशन। कैटिनेशन के कारण कार्बन बहुत अलग अलग एलिमेंट्स के साथ जुड़ जाता है, तो इसमें एक बहुत अद्भुत प्रॉपर्टी देखी जाती है, गुणधर्मिता देखी जाती है। इसके एलोट्रॉप्स में पढ़ लेते हैं। पहला डायमंड, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस होता है, sp3d के इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। ग्रेफाइट, ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर होता है, लुब्रिकेंट ऐसा। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है। इसके जो फोर्स लगता है ये वीक वंडरवाल फोर्स होते हैं, इसी कारण से ये स्लिपरी होता है, लुब्रिकेंट होता है, इसी वजह से इसका इस्तेमाल होता है लुब्रिकेशन में, इस्तेमाल होता है इसका, इस्तेमाल होता है गुड कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल होता है। पेंसिल के अंदर लीड जो लगाता है ना पेंसिल, उसमें भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। अगला पढ़ेंगे कार्बन नैनो ट्यूब, CNT। ये भी कार्बन का एक ग्रेफाइट है, पर इसको बनाया जाता है लेबोरेटरीज में। इसकी मदद से इसका इस्तेमाल करके स्पेस में, मेडिकल साइंस में बहुत नए नए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, नए नए उपलब्धियां हासिल की जाती हैं। अगला होता है BFC, बकमिंस्टर फुलरीन, या सिर्फ फुलरीन लिख लें आप, फुलरीन। कुछ किताब में मिलता है बकमिंस्टर फुलरीन, इसको C60 के नाम से भी जाना गया, कार्बन 60 के नाम से। ऐसे कार्बन 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 मान लें आप, और ये अलग अलग कार्बनों से जुड़ा हुआ है ना, सारे स्थान पे कार्बन लगे हैं, आपके कार्बन लगे हुए हैं। तो कार्बन से जुड़ने की वजह से ये ना गेंद की भांति दिखता है, फुटबॉल गेंद की भांति। इसी वजह से इसको फुटबॉल या सॉसर शेप का भी कहते हैं। मैंने कहा फुटबॉल शेप या सॉसर, फुटबॉल या सॉसर। फुलरीन का इस्तेमाल होता है स्पेस टेक्नोलॉजी में, मेडिकल साइंस में, आपके मोबाइल के टच स्क्रीन में, टच स्क्रीन में इसका भी इस्तेमाल है, कार्बन नैनो ट्यूब का टच स्क्रीन मोबाइल का। या फिर ये जो मैं डिजिटल बोर्ड में आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये जो टच करने से जो आपको दिख रहा है, ये सारी चीजें किससे बनती हैं? ये सारी चीजें बनती हैं कार्बन के ही एलोट्रॉप से, है ना। इन दोनों का इस्तेमाल होता है कार्बन। अगला पढ़ेंगे नाइट्रोजन। सिर्फ महत्वपूर्ण चीजों पे एक बार आपको फोकस किया जा रहा है रिवीजन क्लास के रूप में। ठीक, नाइट्रोजन में बहुत ऊर्जा है, इट हैज हाई एनर्जी, इसलिए इसका इस्तेमाल ऊर्जा प्रदायिनी के रूप में किया जाता है। कहाँ कहाँ ऊर्जा चाहिए? जैसे आपके खाद्य पदार्थों में, कहाँ सप्लीमेंट्रीज जितने भी आप बाजार में खाते होंगे सब में नाइट्रोजन, रिवाइटल शिवाइटल सब में भोजन के रूप में ईंधन बनाते हैं, फ्यूल बनाते हैं नाइट्रोजन की मदद से। क्रायोजेनिक इंजन में इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है, क्रायोजेनिक फ्यूल में इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल फिलर के रूप में भी होता है, कई बार फिलर गुब्बारों में भरा जाता है, आपके कुरकुरे लेस के पैकेट में भरा जाता है। इसका इस्तेमाल और होता है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन, कृत्रिम जनन, है ना। ये जो पुरुष का वीर्य को संभाल के रखा जाता है ना, टेस्ट ट्यूब बाद में इस्तेमाल करके टेस्ट ट्यूब बेबीज में जो इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए नाइट्रोजन का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना है नाइट्रोजन के क्या क्या इस्तेमाल हैं। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस का क्या क्या इस्तेमाल होता है? पहला इस्तेमाल आप लिख लेंगे, समझ लेंगे।
फास्फोरस जो है, हाँ, पीला फास्फोरस पॉइजनस होता है। ये जहरीला होता है। पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था माचिस के उद्योग में, अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके बदले अब क्या इस्तेमाल करते हैं? लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस। नॉन पॉइजनस, ये जहरीला नहीं होता। और इसके बाद माचिस की तिल्ली में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। और फास्फोरस का इस्तेमाल होता है उर्वरक के रूप में, फर्टिलाइजर। ठीक, पढ़ेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले पढ़ेंगे इट हेल्प्स इन कंबसन, जलाने में मदद करती है। जहां जहां आग लगेगी आप समझ ले ऑक्सीजन होगी। आपके पेट में जो खाना आप खाते हैं, जिसको आप बर्न करते हैं, जिसको आपने मेटाबॉलिज्म के अलग अलग प्रोसेस के नाम से जाना है ना, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, उसमें भी क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की मदद से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, हैवी मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में तोड़ने का जो प्रोसेस होता है, उसमें कौन सबसे बड़ा योगदान निभाता है? ऑक्सीजन। बगैर ऑक्सीजन के आपके शरीर में बहुत मुश्किल है कोई प्रक्रियाएं घटित हो। तो पहला इस्तेमाल हमने देखा इसका कंबशन में। आप जानते होंगे इसका एक एलोट्रॉप होता है ओजोन। ओजोन का इस्तेमाल अगर ओजोन लेयर के रूप में देखा जाए स्ट्रेटोस्फीयर में, तो ये हमें बचाता है किससे? प्रोटेक्ट्स फ्रॉम यूवी रेज, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम अल्ट्रावायलेट यूवी रेज, है ना। लेबोरेटरीज में आपने इसका इस्तेमाल किया है, तो इसकी मदद से आप क्या करते हैं? वाटर प्यूरिफाई करते हैं, जल की शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन, जल की शुद्धिकरण में इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है ओजोन का। अगला ओजोन का इस्तेमाल हम जानते हैं कि ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में काम आता है। कृत्रिम श्वसन, कृत्रिम श्वसन, है ना, कृत्रिम श्वसन में इसका इस्तेमाल है। कैसे इस्तेमाल है? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्या इस्तेमाल है? ऑक्सीजन प्लस हीलियम को मिला के एक ऑक्सीजन सिलेंडर बनाया जाता है, और इस ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से आप क्या करते हैं? सांस लेते हैं। कहाँ पे चाहिए आपको? या तो आप पहाड़ पे जा रहे हो, इफ यू आर माउंटेन क्लाइंबिंग माउंटेन, माउंटेनियर करते हैं आप। अदरवाइज इफ यू आर टेकिंग अ डाइव, अगर आप जल में डाइव करने वाले हैं, तो वहां भी ऑक्सीजन की चूंकि कमी होती है, तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल देखा जाता है और इसमें भी इसका इस्तेमाल देखा जाता है। ठीक, तो हमने देखा है कार्बन, हमने देखा है ऑक्सीजन। तो इस तरह से हमने जाना है, मेटल को जाना, नॉन मेटल को जाना। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आखिरी हिस्से में, जहां एक महत्वपूर्ण टॉपिक रह गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ लेते हैं, ताकि एक बार आपका रिवीजन सही तरीके से हो जाए, है ना। तो हम पहला पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। इसमें हम ये जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता कौन है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलके अलग अलग यौगिक बनाए जाते हैं। ठीक, इस ग्रुप का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला यौगिक होता है CH4, मीथेन। मैंने पीछे बताया था कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि कार्बन के पास है कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन, 2,4, यानी इसकी बाहरी कक्षा में 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये ग्रहण कर ले और अलग से, तो बन जाता C4-। तो इसके न्यूक्लियस को बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है इसको पकड़ने के लिए, या अगर चारों को त्याग देता ये, तो बन जाता C4+। पर ये दोनों सुविधाएं इसके लिए संभव नहीं है, इसलिए कार्बन 4- 4+ नहीं बन पाता। तो कार्बन क्या करता है? दूसरे कंपाउंड्स के साथ मिलकर के यौगिक तैयार करता है। इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैटिनेशन, इज कॉल्ड कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो कार्बन का जुड़ना, लिंक फॉर्म करना विद द हेल्प ऑफ वेरियस अदर
एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज कैटेनेशन। तो आपके बीपीएससी में है हमें पढ़ना सम यूजफुल और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ महत्वपूर्ण कंपाउंड्स को हम पढ़ेंगे। तो उसमें हम पहला कंपाउंड पढ़ेंगे मीथेन को। इसको कहते हैं मार्श गैस या स्वैम्पी गैस या नेचुरल गैस। इसका इस्तेमाल होता है ईंधन के रूप में, इसका इस्तेमाल होता है, रासायनिक इस्तेमाल है, इसके बहुत सारे प्रयोग होते हैं और इसका इस्तेमाल होता है एनेस्थीसिया, निश्चेतक बनाई जाती है इसकी मदद से, निश्चेतक में इसका प्रयोग होता है। अगला पढ़ेंगे मिथाइल अल्कोहल CH3OH, मिथाइल अल्कोहल। इसकी मदद से स्पिरिट बनाई जाती है, इसकी मदद से, इसे वुड स्पिरिट भी कहा जाता है, स्पिरिट बनाई जाती है। इसकी मदद से गार्निश बनाए जाते हैं, पेंट बनाए जाते हैं, गार्निश पेंट। तो इन सारी चीजों में मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। अवैध शराब के रूप में यही बाजार में उपलब्ध होता है मिथाइल अल्कोहल। अगला देख लेंगे हम ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इसका इस्तेमाल होता है साबुन के निर्माण में, निश्चेतक के निर्माण में, एंटी इन्फेक्टेंट के निर्माण में, विषाणुरोधी कीटनाशक रोधी के निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है। हम कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों को देख लेंगे, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। अगला देखेंगे एसीटोन। सूत्र आपके इम्तिहान में नहीं पूछे जाएंगे, सूत्र के लिए आप घबराए नहीं। एसीटोन, एसीटोन का इस्तेमाल होता है परफ्यूम में, सॉल्वेंट में और कई इसके इंडस्ट्रियल पर्पसेस होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। अगला है एसिटामाइड। एसिटामाइड, एसिटामाइड का इस्तेमाल होता है कपड़ों को चमकाने के लिए, जूतों को चमकाने के लिए, लेदर बेल्ट्स, चर्म उद्योग में इसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है। अगला लिख लेंगे हम, हाँ, यूरिया। हम जानते हैं यूरिया फर्स्ट सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट है। सबसे पहले लेबोरेटरी में अगर कोई वस्तु बनाई गई, सिंथेसाइज की गई, वो यूरिया ही थी। इसका इस्तेमाल हम जानते हैं एज ए फर्टिलाइजर होता है। बहुत से विस्फोटक में भी इसका इस्तेमाल होता है, साबुन उद्योग में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगला लिख लेंगे ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड इसका इस्तेमाल होता है रंग मिटाने में, धब्बे मिटाने में, खाद्य पदार्थ के प्रिजर्वेटिव के रूप में, संरक्षक के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। हाँ, अगला प्रोडक्ट हम देखते हैं। इसके बाद ग्लूकोज पढ़ेंगे। ग्लूकोज भी एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो आप जानते होंगे ऊर्जा प्रदाता के रूप में इसका सबसे अधिक इस्तेमाल होता है एनर्जी देने के लिए, जिसकी मदद से जो है आपके बहुत से काम पूरे हो पाते हैं। ठीक, अगला इसके बाद देख लेंगे बेंजीन को थोड़ा पढ़ लेंगे। बेंजीन, बेंजीन का इस्तेमाल हम समझ पाएंगे। बेंजीन का इस्तेमाल सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है, पेंट के रूप में, गार्निश के रूप में, डाई के रूप में किया जाता है। बेंजीन से कई प्रोडक्ट बना। बेंजीन ये ऐसे बेंजीन, डबल अल्टरनेट डबल बॉन्ड, फिर से बना ले रहे हैं। ये बेंजीन है, डबल 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 अल्टरनेट डबल बॉन्ड। हम जानते हैं सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक पाई एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई एक सिग्मा। आपके बीपीएससी ने पूछा एक बार कितने सिग्मा कितने पाई, आप काउंट कर लेंगे, डबल जितने होंगे, डबल 1 2 3 कर लें, गणित का प्रश्न हो गया यहाँ से। ठीक, बेंजीन हो गया आपका बेंजीन। अगला देख लेते हैं, हाँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका इस्तेमाल होता है एक्सटिंग्विशर के रूप में, आग बुझाने के लिए, अग्निशमन के लिए इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। अगला देख लेते हैं फिनॉल।
ये है फिनॉल। मीथेन के साथ OH ग्रुप अगर लग गया तो आप इसे कहते हैं फिनॉल, है ना। ये फिनॉल का ग्रुप है, इसका इस्तेमाल आप जानते होंगे डिसइंफेक्टेंट के रूप में, यानी कीटाणुओं को मारने के लिए, बीमारियों को मारने के लिए। इसके बाद इसका इस्तेमाल होता है हाँ साबुन के रूप में, सर्फ अपमार्जक के रूप में, गंदगी को साफ करने के लिए। शराब में भी इसका इस्तेमाल होता है, परफ्यूम में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक, इसके बाद आप लोग थोड़ा सा ये पढ़ के जाएंगे, महत्वपूर्ण है, मैं आपको लिख दे रहा हूं, आप देख लेंगे जरूर से। वाटर गैस क्या है, कोल गैस क्या है ना, CNG क्या है, LPG क्या है, प्रोड्यूसर गैस क्या है। महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप एक एक बार इसको भी देखते चले जाएंगे। संभावना कई बार बनी रहती है कि इसमें क्या कॉम्पोजिशन है, क्या क्या आता है, हमें सिर्फ यहाँ पे रिवीजन जैसा करना है, तो आप इसको जरूर एक बार देख के जाएंगे। चेक। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है, आप जानते हैं पॉलीमराइजेशन का, बहुलक का। पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन, मराइजेशन क्या बुलाते हैं इसको हिंदी में, बहुलीकरण कहते हैं। बहुलीकरण का मतलब होता है क्या, मोनोमर से मिलके, एकलक से मिलके बनता है, एकलक, एकलक, इसको हम लोगों ने देखा हुआ है, एकलक। ये सारे एकलक से मिलके जब बनते हैं ना पॉलीमर, बहुलक, इसको थोड़ा सा हमें देखना होता है, बहुलकों को देखना होता है। एकलक से मिलके बनता है, जैसे क्या बनता है आप देख लेंगे, जैसे प्लास्टिक्स बनते हैं, जैसे रबर बनते हैं, जैसे सिंथेटिक फाइबर, संश्लेषित तंतु बनते हैं, है ना। थोड़ा आप ये सब देख लेंगे। प्लास्टिक में दो प्रकार के, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है ना, हाँ, थर्मोसेटिंग और थर्माकोल प्लास्टिक होता है, अलग अलग प्रकार होते हैं, आप इसको देख के जाएंगे। इसके बाद आप इसी में अलग अलग देख लेंगे, जैसे PVC क्या है ना। तो जितने भी प्रकार आप जानते हैं प्लास्टिक के, वो सारे प्रकार आप देख के जाएंगे, उनका इस्तेमाल देख लीजिएगा, थर्माप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। फिर उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स आप देख के चले जाएंगे। वैसे रबर जब आप पढ़ेंगे तो देख लेंगे रबर बनता कैसे, आप जानते हैं आइसोप्रीन का मोनोमर होता है, तो पर आइसोप्रीन को समझ लीजिएगा। और फिर इसी में ब्यूटा S और ब्यूटा N को थोड़ा आप देख के जाएंगे, ब्यूटा S और ब्यूटा N। और फिर सिंथेटिक फाइबर को थोड़ा देख लीजिएगा, जिसमें आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, और आपने नायलॉन पढ़ा होगा, रेयन पढ़ा होगा। तो ऐसे ऐसे जो चीजें होती हैं इनको आप देख के चले जाएंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। और लास्ट टॉपिक में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग एक्सप्लोसिव्स को, विस्फोटकों को देख लेते हैं। जैसे महत्वपूर्ण होते हैं TNT, TNG, प्लास्टिक एक्सप्लोसिव। प्लास्टिक एक्सप्लोसिव किसको कहते हैं, RDX को कहते हैं, अमाटोल बाराटोल, अमाटोल्स बाराटोल। और हैंड ग्रेनेड बनता है, वो सब देख लेंगे। और एक लास्ट में देख लेंगे IED, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, जहां पे स्कूटर में, बाइक में, मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करके आप विस्फोटक बनाते हैं। तो इस तरह से आप इन चीजों को कर ले, तो ये आपके केमिस्ट्री के लिए सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिसको मैंने डिस्कस किया है। और इसके साथ हम केमिस्ट्री को रोकेंगे, तो मेरी शुभकामनाएं हैं। फिर इसके बाद हम करेंगे बायोलॉजी को। चलिए, थैंक यू।